बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कई सारी फरमाइशें आई थी कि अपने लॉन में जाके दोबारा वीडियो बनाइए, क्योंकि पिछली दफ़ा जिस फूल से आपको मुतारफ़ कराया था, जो पस मंज़र में था, अगर ज़रा हम उसको दिखा सकें। ये है क्लेरोडेंड्रम। इसका नाम उस वक्त मुझे नहीं आता था। फिर मैंने फेसबुक पे अपने दोस्तों से कहा कि आप में से कोई है भला आदमी, तो उनमें से फिर एक मुनीर साहब ने कहीं से नाम ढूंढा और ढूंढ कर उसकी तस्वीरें भी मुझे भेजी। तो औखा सा नाम है, लेकिन फूल बड़ा सौखा है। इसने हमारे ये पूरे अनार को ढांपा हुआ है और आपको अनार का कोई पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा। ये माशाल्लाह इतना फैला हुआ है। और ज़रा आगे जाइए, आगे अमरूद है, वो पूरे फुल साइज़ का। इस अमरूद की उम्र भी कोई 12 साल है, 12 बरस का है ये। और उस वहाँ भी उसके फूल खिले हुए हैं। वो बाज़ दफ़ा मुर्गियों के बारे में कहा जाता है कि कुरकुर किते थे अंडे किते, यानी ये जो फूल होते हैं आमतौर पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो फूल है जो खिला हमारे यहाँ, लेकिन इसके फूल दूसरी तरफ जाके ज़्यादा खिलते थे। तो फिर हमने इस पर थोड़ी मेहनत की। माशाल्लाह को 12-14 फुट का है। और ये गुलाब का पौधा, इस वक्त भी इस पर कोई तकरीबन 30-40 फूल खिले हुए हैं। ज़रा दिखाइएगा यहाँ से। ये मतलब जो कल खिलेंगे, इनकी इतनी डोडियाँ हैं, ये देखिए, ये कल इंशाल्लाह खिलेंगे और खूब खिलेंगे। ज़िंदगी में फूल खिलें, पौधे पे खिलें, यादों में खिलें, दोस्तियों में खिलें, मोहब्बत में खिलें, ये सारे हमको खुशी अता करते हैं, ये सारे हमको सुख अता करते हैं। एहसन अज़हर जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बुरी तरह से बर्न आउट का शिकार हूँ। इस बर्न आउट ने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना रखी है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बर्न आउट एकदम से हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता होता है? लाइक मुझसे बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साथ माशाल्लाह कह के पूछते हैं कि सर आप हमेशा खुश होकर कैसे काम कर रहे होते हैं, आपको क्या बर्नआउट फील नहीं होता? हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं जो आपके बर्नआउट का बायस बनते हैं। लेकिन अभी मैं जब ज़रा सा उदास होने का मन होता तो मैं इन फूलों के पास आके लाइक इसको पकड़ा और इससे पूछा, भाई साहब क्या हाल है, मुझे मिस कर रहे हो? तो कभी कभी तो मेरे कानों में ये कह देता है कि जी बिल्कुल मिस कर रहा था, आप आए हो तो मैं खिला हूँ, मुस्कुराया हूँ। तो ये भी साथ धीमे से बात करती है ये कली कि सर मेरी भी बारी आने वाली, कल मैं खिलूँगी तो आके मुझे मिस मत कीजिएगा। हाँ, इनको हम आमतौर पे तोड़ते नहीं हैं, काटते नहीं हैं। आज मेरी बेटी की सालगिरह है और उस सालगिरह पे मैंने कुछ फूल काट के उनको गिलास में, ताकि ये 2 दिन खिले रहेंगे। अच्छा, ये जिन बेटियों के लिए हम बहुत मुतवहश होते हैं या मुतवशिश होते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों की केयर करते हैं। अभी उनके लिए जब अवैस केक लेने गया तो मैंने उससे बतौर ख़ास कहा कि ऊपर उसका नाम लिखवाइएगा, हैप्पी बर्थडे लिखवाइएगा। ये मोहब्बत होती है, उन लफ्ज़ों में मोहब्बत नहीं होती, उन फीलिंग में मोहब्बत होती है। यही बेटियां, उन्होंने क्या पहनना, कल मेरा ख्याल 4 घंटे लगे होंगे और मेरे तो बेवजह लगे, सिर्फ स्पॉन्सरशिप थी। तो हम मॉडल टाउन का जो लिंक रोड है वहाँ गए, उसके एक ख़ास तरह का सैंडल चाहिए था, नहीं मिल रहा था। तो हश पपी से लेके जितने ब्रांड थे सब घूमे। तो आखिर में फिर दुआ से काम चला कि या अल्लाह अब खाली हाथ ना जाएं। तो एक आखिरी शॉप थी, वो एंड्योर की थी, वहाँ से वो मिल गई। 4 घंटे कॉन्सेक्टिव मेरे खलियाँ पे आ गई सी। लेकिन अपनी बेटी के लिए आप ये करते हो। अच्छा, जब इनकी शादियाँ हो जाती हैं तो कैसे इनको छोड़ दिया जाए? ये जो सासें और ससुर और जो उनके मियाँ हैं, कैसे ये दावे करने लग जाते हैं कि अब ये वापस जाके उनसे बात ना करे। क्यों ना करे? जिस जगह वो उसका जन्म हुआ, जहाँ वो पली बढ़ी, हमारी मेड की बच्ची की शादी थी 2 दिन पहले, आज दोपहर को आके मेरे पास वो बैठी, रोई। तो उसने कहा कि कल हमने अपनी बच्ची के गाना बांधना था या खोलना था, तो मेरे भाई दोस्त के बेटे गए और साथ बरादरी देखे गए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो गाना जाके सिंध में खोलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो, हमारा रिवाज है, यहीं खुलेगा। शादी यहाँ हुई, वलीमा यहाँ हुआ, तो गाना भी यहीं खुलेगा। इस पे उन 40 लोगों ने मिल के इनके दोनों बच्चों को मारा। शादी के 2 दिन के बाद इनकी अम्मा को पता चला, यानी हमारी जो मेड है, वो पुलिस लेके वहाँ पहुँची। अच्छा, आप सोचिए ज़रा कि अगर लड़कों की या मर्दों की वो हैं फरमाइशें और रस्में, तो क्या लड़की वालों की नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? यानी ये क्यों तसव्वुर किया जाता है कि लड़की अगर ब्याह दी तो एक तरह की बेच ही दी और आपने फारग खती दे दिया।
वो बच्ची जब तक ज़िंदा है, उसके बच्चे जब तक ज़िंदा हैं, माँ बाप और बहन भाइयों का कंसर्न कभी ख़त्म नहीं होगा। आज तक तो हुआ नहीं है। माँ तो माँ, जो माँ का भाई है वो मामू है, 2 मीमे उसके अंदर, वो कैसे छोड़ देगा भांजी को। अच्छा, इसी तौर पे उस घर में जितने लोग हैं, ये रिश्ते रब ने बनाए हैं बाइंडिंग के लिए, मजबूती के लिए। शादियों पे 10-10 हज़ार मील दूर होते हैं, बहन भाई भागे आते हैं, पूरा साल पैसे जमा करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। कोई नान की शक लेके आ रहा है, कोई बहन भाइयों की तरफ से तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। क्या है ये मोहब्बत है, ये मुद्दत है, ये बाइंडिंग है। इसके बिना सोसाइटी नहीं चलती। जैसे इस लॉन में जितने फूल हैं, तरह तरह के हैं, रंग रंग के हैं, किसी एक की वजह से रौनक नहीं है, ये तो वहाँ मिले हुए हैं। अभी देखिए, बिल्कुल मेरे पाँव के साथ हमारी पनीरी है। वो फूल हैं जो अगले 2 माह में जिन्होंने इस लॉन को यानी इतना खूबसूरत बना देना। ये येलो कलर के हैं, ये इतने खूबसूरत। अभी देखिए ज़रा इधर से आइए, ये यहाँ तक ये सारी पनीरी है, और उसके बाद ये 3 अतराफ़ में ये खिलेंगे। बेटा ज़रा ऐसे साथ साथ दीवार के चलते जाइए, उधर आइए। वो जो वाहिद गुलाब है वो माशाल्लाह कल वहाँ गुलाबों की बहार होगी, उसके नीचे भी पूरी पनीरी है इन फूलों की। अभी शायद कोई एक आध खिला है जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है। मुदस्सिर बेटा जाइए, वो एक फूल वहाँ से जो येलो वाला है, हाँ जी, कोई एक काट लाइए। ज़रा आके कैमरे के करीब कीजिए, अपना हाथ आगे करें, हाँ जी, इस फूल को आगे करें। अब सोचिए कि ये इतने दिल बहार फूल होंगे कि ये चारों तरफ खिले होंगे, और सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ये सारे जवान हो जाने हैं। पर इनके जवानी और इनके उगने और इनके आँखों को भला लगने से पहले आप उसको तैयारी तो करते हो ना। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अभी वैसे ज़रा लॉन दिखाइए, ये जो घास है हमारी, ये अच्छा मज़े की बात है, मेरी ये छोटी बेटी है, सुबह इस पर वो चलती है कुछ 10,000 कदम। उसने उसके को घड़ी है जिसमें कदम गिने जाते हैं, तो वो एक ही जगह घूम घूम के उसने वहाँ घास ज़रा दब गई, तो उसे मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं रोज़ाना उस जगह पे पानी देता हूँ, उसकी केयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे उस सिंड्रोम को, जिसको हम बर्न आउट सिंड्रोम कहते हैं, उसको रोकती हैं। इनमें से एक एक चीज़ का अमल दखल है, एक एक चीज़ का इम्पैक्ट है। जितने लोग जो सिर्फ काम के ग़ुलाम हो जाते हैं, उनके दिल में खुशी नहीं होती। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर कोई बंदा बोर हो रहा है, अगर वो कुछ गाना सुन लेता है, कोई मज़ाहिया चीज़ देख लेता है, तो उस लम्हे वो जीने लग जाता है, उस लम्हे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वरना तो खड़ूस बना, अपने आसपास वालों के लिए भी खड़ूस बना रह जाता है। जितने लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इस सिंड्रोम का हल क्या है, मसला क्या है, तो ऐ प्यारे लोगों, दुनिया में बहुत साल पहले 8 घंटे वाला जो फार्मूला बनाया था, वो इसीलिए बनाया था। बाज़ दफ्तरों में तो 8 घंटे के बाद जबरन लाइटें बंद करके कमरों से निकाल दिया जाता है। जापान में जब पहली दफ़ा इसका अमल दरामद हुआ, तो जापानियों पे बहुत बुरा वक्त गुजरा। यानी एक दफ़ा तो ये हुआ कि एक जापानी जो 18 घंटे के बाद घर जाता था, दफ्तर से निकलता था 12 घंटे 14 घंटे, फिर आधे घंटे की ड्राइव थी, पैदल जाता था या गाड़ी पे, फिर वहाँ से वो गिर लेता था रेल, फिर अपने घर जाता था। तो मानो उसको 9:30 बज जाते थे घर पहुँचते। जब वहाँ अमरीकी सीईओ आया, उसने कहा कि नहीं इतने बजे ऑफ़ करेंगे, तो पहले दिन उसने ऑफ़ नहीं किया, दूसरे दिन ऑफ़ नहीं किया, तीसरे दिन उसको नोटिस मिला कि तुमने क्यों ऑफ़ नहीं किया। तो उसने जवाब दिया 2 लाइनों का कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई वुड बी देयर एट माई होम बिफोर 9। मैं पिछले 20 सालों से कभी 9 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा, तो मैं 6 बजे घर पहुंच के दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी। तो इट वॉज द लाइफ पैटर्न, और उसको इतना ये हुआ बर्नआउट सिंड्रोम कि वो उसको कूप नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली। ये इतना बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। अभी मेरे पास मुसलसल लोग आ रहे हैं, और आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी पोजीशंस वाले, कि ज़ाहिर है आप बड़ी पोजीशन पे होते हो, बड़ा नाम, बड़ा मुकाम, बड़े पैसे, बड़ा ओहदा, लेकिन जो दिल है आपका खाली होता है, काम से बेजार होता है, माथे पे आपके शिकने पड़ी होती हैं, इवन आपका इबादत करने को जी नहीं चाहता। वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं या इबादत में होते हैं,
वो आमतौर पर सिंड्रोम से बचे रहते हैं। लेकिन जो इबादत भी जालसाजी में करते हैं, मस्जिदों में भी जाके जालसाजी या दिखावा कर, उनको साथ ये ज़रूर होता है। इसी तौर पे शादी ब्याह के मौके पे लोग खुश होते हैं और सिंड्रोम वाले सिंड्रोम को घर लेके आते हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया होता है वो ज़ाती खुशी के लिए नहीं किया होता। तो ऐ अच्छे लोगों, ऐ प्यारे लोगों, अपने घरों में, अपने लॉनों में, अपने छतों में, अपने दफ्तरों में चाहे घास हो, इससे बातें किया करें, चाहे पौधे हों। जिनके पास इंसानों की सूरत में दोस्त हैं, उन्हें बुलाया करो, उन्हें खिलाया करो, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा करो। और फिर रात को इस हाथ पे, दाहिने हाथ पे अपनी ये गाल रख के यूं करके सोया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाथ पे अपनी गाल रख के और दाहिनी करवट मुड़ के सोते थे। हमेशा बरकत होती है। हमेशा दुआ करके सोएं कि आप इस अज़ाब से, जो आपके जहनों को, जो अपनी खुशियों को, जो अपने सुखों को और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बर्बाद करके आपको दुनिया से बेजार कर देता है, फिर आप लोगों को उनसे लड़ने लगते हो, उनको बुरी बुरी बातें करते हो और कभी कभी तो फिर ज़िंदगी हार जाते हो। सलामत रहिए, आबाद रहिए इन्हीं फूलों के दरमियान, इसी सब्ज़े के दरमियान। मेरा रब आपसे यहाँ भी राज़ी रहे और वहाँ भी आला तरीन बागों में से आपको एक अच्छा बाग दे। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझसे बड़ा बाग आपको मिल जाए, मुझे तब भी कोई इतराज़ नहीं है, पर आई एम श्योर मुझे काफ़ी बड़ा बाग मिलेगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।